बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किसी शायर ने कहा है कि थे बालों पर शिकस्ता फ़ज़ा हौसला शिकन, उसका करम के क़ुव्वत परवास पा गए। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि इंतहाई नामुसाइद हालात में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और सबब के दर्जे में उन तमाम सियासी पार्टियों के अहबाब और रफ़क़ा और शहर के सियासी, समाजी, तालीमी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान और शहर की आवाम ने मुझे 2009 से 14 तक का मौका दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दोबारा 2019 से आगे काम करने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुज़ारी और अपने मुआविनीन व मददगार की शुक्रगुज़ारी के बाद हमारी रियासत के जो हालात हैं वो आपको पता है। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो सूरत हाल ऐसी थी कि जिन दो पार्टियों ने मिल कर के इलेक्शन लड़ा था उनमें इख्तलाफ हुआ और दोनों पार्टियां अलहदा हो गई और सरकार ख़तरे में पड़ गई। सरकार बनना ख़तरे में पड़ गया और हालात इस तरह के समझ में आने लगे जैसे हमारे महाराष्ट्र में अब सद्र राज नाफिज होगा। 2-3 महीनों के बाद फिर जो है सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पहला जो साल था, जिन हालात से गुज़रे हम लोग, आपको पता है कि सरकार बनने के बाद हमारा सूबा ही नहीं और हमारा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा से दो चार रही। सरकार के पास खुद पैसा नहीं था और वो 2 साल जिस अंदाज़ में गुज़रे हैं शहर का एक एक शख्स जानता है। इंतहाई नागुफ्ता बेहालात में शहर की नुमाइंदगी करते हुए हमने कोरोना जैसे मौके पर अपनी जान जोखम में डाल करके नुमाइंदगी का हक़ अदा करने की हत्तल मक़दूर कोशिश की। कोरोना जैसी बीमारी से मैं ख़ुद भी दो चार हो गया था और अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी। हालात कुछ इस तरह के थे कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। रमज़ान का पूरा महीना इन्हीं हालात में गुज़रे। मस्जिदें बंद थीं। हमने कोशिश की मस्जिदों में 5 वक्ता बाजमात नमाज हो और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और दूसरे लॉकडाउन के अंदर हमने ये सब कुछ होने नहीं दिया और पूरा मुल्क, हमारा पूरा ज़िला बंद था, लेकिन मालेगांव में सेंट्रल हल्का अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटा मामूल के मुताबिक चलता रहा। ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। तो मैं शुक्रगुज़ारी के बाद ये बताना चाहता हूँ कि पहला 2-2.5 साल हमारा इस तरह का गुज़रा कि 2 साल कोरोना के नज़र हो गए। सरकार का जो 6 महीना था उसमें हमने अपने शहर की नुमाइंदगी करते हुए जो कुछ भी काम और फ़ंड हमने मंजूर करवाए थे वो प्रोसीजर के एतबार से चल ही रहे थे कि महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और उसके गिर जाने के बाद नई सरकार जब बनी तो उसने पिछली सरकार के तमाम फ़ैसलों पर स्टे कर दिया, जिसकी वजह से तीसरा साल भी हमारा यूँ समझ लीजिए कि कोरोना की नज़र हो गया। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये आज तक हमारी सरकार को कोरोना लगा हुआ है। ये चौथा साल है सियासी तौर पर जो उठापटक चल रही है और जिन नामुसाइद हालात से हमारा सूबा गुज़र रहा है, आपको पता है लटकती हुई तलवार है, किसी भी वक्त गिर सकती है और क्या हो सकता है मुझसे ज़्यादा आपको इस बात का अंदाज़ा है। इसलिए हम पिछले 3 सालों का हिसाब तो हम 5 साल के साथ देंगे। आपके सामने इस आखिरी चौथा जो साल है उस ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहते हैं कि 365 दिनों में हमने 366 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंड मंजूर करवाया, जिसमें से 20% से ज़्यादा काम वजूद में आ चुके हैं और बकिया काम जो है प्रोसीजर में है और इंशाअल्लाह जल्द ही उन तमाम कामों का आगाज़ होगा।
वो बाय प्रोसीजर होगा। आज इस मौके पर 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं और इन 4 सालों में अपने तमाम मुशीरों के साथ, अपने तमाम मुआविनों के साथ हम शहर को एक नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी भी मिली। मुझे जो फ़ंड मिला है, ये फ़ंड आप समझ लीजिए कि नगर विकास से कुछ फ़ंड मिला है, कुछ फ़ंड मुझे जो है नगर उत्थान से मिला है, कुछ फ़ंड जो है डीपीटीसी से मैंने लिया है और कुछ काम मैंने कारपोरेशन से मंजूर करवाए। ऐसे 4 डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह 366 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी, फ़ंड की मंजूरी मैंने हासिल की है। 20% काम जैसे मैंने बताया कि हो चुके हैं, बकिया काम जो है प्रोसीजर में है, इंशाअल्लाह वो होंगे। 145 करोड़ रुपए का जो बड़ा काम है, तलवाड़ा डैम से लेकर के मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन का, जिसका हमने मुतालबा पहले साल में उस वक्त के मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस काम को उसी वक्त जो है सिफारिश कर दी थी, मिनिस्ट्री उनके पास थी, लेकिन उसको मंजूर होते होते कई साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज इस मोड़ पर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर इस ताल्लुक़ से टेंडर निकलेगा और जिन कंपनियों को काम करना होगा वो लोग टेंडर भरेंगे। एक बड़ा फ़ंड तकरीबन 146 करोड़ रुपए का जो बाईपास हाईवे का काम, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुका है और इस सिलसिले के अंदर कुछ फ्लाईओवर बनने हैं, कुछ जो है सर्विस रोड बननी है और कुछ अंडरग्राउंड रास्ते बनने हैं। जो टेहरा चौफुल्ली से ले करके 40 गांव फाटे तक 146 करोड़ रुपए का ये काम होगा, मंजूर हो चुका है और इंशाअल्लाह वर्क ऑर्डर वगैरह हो चुका है, वो काम भी होगा। इसके अलावा हर साल, पहले साल मुझे 2 करोड़ रुपए मिले थे, दूसरे साल 3 करोड़ रुपए मिले थे और तीसरे साल में 5 करोड़ रुपया मिला। ये आमदार निधि का काम है। और इसी तरह नगर विकास से जो फ़ंड मिला है और नियोजन समिति से जो फ़ंड मिला है, नगर उत्थान से जो फ़ंड मिला है, उस सिलसिले के कामकाज का ये सिलसिला चल रहा है। 28 करोड़ रुपए का काम हमने कारपोरेशन से मंजूर करवाया। एक तो आगरा रोड का जो तीसरा फेस है, तकरीबन ये नेशनल कंपाउंड अपने फरहान हॉस्पिटल से ले करके दरेगांव नाके तक का काम, वो काम चल रहा है। 20 करोड़ रुपए का काम हमने वो कारपोरेशन से मंजूर करवाया। और इसी तरह पिछला जो मुहर्रम था, आशूरे मुहर्रम को बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से ले करके जो पूरा हमारा उस पवारवाड़ी का रोड पानी से भरा हुआ था, कमिश्नर को बुला करके उस पूरे रास्ते पर गंदे पानी में जिस तरह लोग चलने पर मजबूर थे, कमिश्नर को साथ में ले करके उस पूरे इलाके का मैंने दौरा करवाया था, जिसमें कुछ जगहों पर पाइपलाइन डालनी थी गंदे पानी के निकासी के लिए और इसी तरह वहाँ रोड बनना था। तो उस वक्त के ज़िम्मेदारान के सामने, बस्ती के लोगों के सामने कमिश्नर ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि ये काम मैं करवा करके दूंगा। तो 8 करोड़ रुपए का वो फ़ंड कारपोरेशन से मंजूर हुआ। और उससे पहले फ़तेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक और सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह तक और वहाँ से फिर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक, ये 3 करोड़ रुपए का काम, सीमेंट रोड का काम मैंने डाला है। और अपने कारपोरेशन से 8 करोड़ रुपए का काम मंजूर करवाया। और साल भर पहले की बात है, जिन लोगों ने दरमियान में धरना किया, मुतालबा किया, तो उनको जो है सिटी इंजीनियर ने राइटिंग में दी और कारपोरेशन ने जो है कमिश्नर ने इस बात का ऐलान किया कि ये काम मुफ्ती साहब की कोशिशों से मंजूर हुआ है। इस तरह की बात आप लोगों के इल्म में होगी। इस 1 साल के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो मंजूर हो चुका है उसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ और इसके अलावा जिन कामों के लिए कोशिशें जारी हैं, जिसमें अब्दुल अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम के लिए हमने जो प्रोग्राम डाला है, हमने जो कोशिश
की है और इस सिलसिले में काम जिस तरह आगे बढ़ रहा है, आज जो है 2 करोड़ रुपए का फ़ंड नियोजन समिति की तरफ से मंजूर हुआ है, जिसमें 80 बाय 100 पर इंडोर स्टेडियम बनेगा, जॉगिंग ट्रैक, 3.5 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया जो मंजूर हुआ है उसमें जॉगिंग ट्रैक है, इंडोर स्टेडियम है और लाइटिंग है। मल्टीपर्पज़ एक हॉल हमने बनवाने की कोशिश की है। इसके अलावा मज़ीद कामों के लिए हमने जद्दोजहद और कोशिश जारी रखी है। आगे इंशाअल्लाह उसका फ़ंड आएगा, मंजूरी मिलेगी और वो काम होगा। 4 साल मुकम्मल होने पर हमने ये चाहा कि हम अपनी कारकर्दगी आप हज़रात के सामने और आप हज़रात के तवस्सुत से अहलियान शहर, जिन लोगों ने हम पर एतमाद करके 1,17,18,000 वोटों से नवाजा, हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उस मैनिफेस्टो को सामने रख करके हम इस बात की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो को मुकम्मल करें। अगर सरकार की ये कोरोना के हालात नहीं आते और सरकार में ये तीसरे साल में सरकार का गिरना और चौथे साल में फिर 2 पार्टियों का 2 टुकड़े होना और नई सरकार का बनना और मौजूदा सरकार पर भी लटकती हुई तलवार है, ऐसे नामुसाइद हालात में अल्लाह ताला का करम था कि AIMIM से चुनकर आने के बाद तमाम पार्टियां इसकी मुखालफत करती और तमाम पार्टियां हम जैसे लोगों को अपनी पॉलिसी के पेश नज़र कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अल्लाह का करम रहा और आप हज़रात की अहलियान शहर की दुआ रही कि हमने इस चौथे साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया है, माजी में शायद किसी MLA ने 1 साल में इतना काम किया और इतने काम और इतने फ़ंड की मंजूरी करवाई है। अगला 1 साल बाकी है और उस साल के लिए हमारी जो पेशबंदी है और आइंदा साल के लिए हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, उस प्रोग्राम के पेश नज़र हम ये चाहेंगे कि अहलियान शहर दुआ करें। उनकी दुआओं से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर पासपोर्ट ऑफिस आ जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की जो परेशानियां हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ MPSL के ज़रिए जो फ्रेंचाइजी है, हमें ये उम्मीद और तवक्को थी कि भिवंडी जैसे शहर के अंदर प्राइवेट बिजली कंपनी के आने के बाद जो दुश्वारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बिजली कंपनी का जो मामला है, जो सूरत हाल है, वो आपके सामने है। हमारी कोशिश ये है कि ये तमाम बिजली का जो निज़ाम हो वो दुरुस्त हो और अगर बिजली का ये निज़ाम कंपनी दुरुस्त नहीं कर सकती है तो कंपनी दस्तबरदार हो जाए और मालेगांव से रुखसत हो जाए। हम अपना मसला सरकार से लड़ भिड़ करके हल करेंगे। और इसी के साथ पावरलूम सनत पर जब हालात आए तो पावरलूम तंजीमों के ज़िम्मेदारान को ले करके हमने नुमाइंदगी की। जब ऑनलाइन ये सब्सिडी ख़त्म होने वाली थी कि बिजली सरकार की तरफ से बिजली पर जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी ख़त्म होगी और फिर उसके लिए जो है ऑनलाइन जो है लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे थे, तो मालेगांव पावरलूम एक्शन कमेटी, संघर्ष कमेटी और इस तरह की जो भी कमेटियां थीं, उनके ज़िम्मेदारान को ले जा कर के उस वक्त के मिनिस्टर से हमने बातचीत की और सब्सिडी का वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुआ। आपको याद होगा नागपुर अधिवेशन में हमने इस बात की कोशिश की थी कि पर यूनिट कोई एक रेट तय हो जाए तो 1 रुपया 80 पैसा पर यूनिट साफ़ी इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन सरकार के गिर जाने की वजह से वो मामला भी पेंडिंग में चला गया। स्पिनिंग मिल के ज़िम्मेदारों की तरफ से स्पिनिंग मिल के जो मुतालबात थे वो वफ्द ले करके मैं गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त चंद्रकांत दादा पाटिल और इसी तरह महाराष्ट्र भर के स्पिनिंग मिल के ज़िम्मेदारान की मीटिंग लगी थी। उसमें हमने अपने मुतालबात रखे थे। पिछले हफ्ता जो है कैबिनेट के अंदर मंजूरी ये हुई कि स्पिनिंग मिल वालों पर जो कर्ज़ है उस पर जो इंटरेस्ट आता है, जो ब्याज लगता है बैंक का, 5 साल का ब्याज सरकार भरेगी। पिछले हफ्ते कैबिनेट में ये फ़ैसला लिया गया है। और कोरोना के टाइम के अंदर हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर
20 केएल का एक टैंक लगवाया। इसी तरह जो है हमने 500 सिलेंडर की मांग की थी, जिसमें सिर्फ 300 सिलेंडर आए थे। और इसी तरह सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमने कोशिश की कि वो सारी सहूलतें दस्तयाब हो जो सिविल हॉस्पिटल में होती है, जिसमें डिजिटल एक्सरे की मशीन आई, इसी तरह जो है डायलिसिस की मशीनें भी हैं, इसी तरह सोनोग्राफी की मशीन है और सीटी स्कैन है। ये मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह शहर में आ गई। हमारी कोशिश ये है कि अब जो है अगली जो एक बड़ी ज़रूरत है हमारे सिविल हॉस्पिटल की, एमआरआई की मशीन वहाँ आए। हमने इस सिलसिले में पिछली महाविकास अघाड़ी में राजेश टोपे साहब से हमने मुतालबा किया था, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था और हमारे लेटर के ऊपर उन्होंने इंडोर्समेंट भी दिया था, लेकिन सरकार गिर जाने की वजह से वो मामला पेंडिंग हो गया। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में सिविल हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई की मशीन भी हम लाएं, ताकि मालेगांव शहर की जो आवाम है और इस तरह जो है परेशानियां होती है एमआरआई के ताल्लुक से, वो परेशानियां भी ख़त्म हो जाए। आइंदा के हमारे ये अज़ाइम हैं और TRSS के तहत मरकज़ी सरकार ने महाराष्ट्र को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया बिजली की ताल्लुक से दिया है। हमारी कोशिश ये है कि उस सिलसिले में नासिक ज़िले को जो फ़ंड मिलना है उसमें से मालेगांव को एक बड़ा हिस्सा मिले, इस बात की कोशिश की जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे जो इरादे और अज़ाइम है उसका हमने इज़हार किया, और जो काम हमारे मंजूर हो चुके हैं और फ़ंड भी मंजूर हो चुका है, उन कामों की जल्द से जल्द तकमील हो, इस बात की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।